हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम है किशोर और आज मैं बात करने वाला हूँ कि लॉ और किड कभी भी एम्परर्स नहीं बन सकते और इस चीज़ को मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा। सो देखो, अगर हम एम्परर बनना है तो एक क्राइटेरिया होगा। सिंपली बात है, अगर तुम किसी को एम्परर बना रहे हो तो एक क्राइटेरिया होगा। अगर वो उस क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लेता है तो वो एक एम्परर बन जाएगा। जैसे कि लूफी ने उस क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लिया और वो एक एम्परर बन गया। अब वो क्राइटेरिया क्या है उसके ऊपर अपन बात करते हैं और किड एंड लॉ एम्परर्स क्यों नहीं बन सकते इसके बारे में भी बात करते हैं। सो एम्परर बनने का एक सिंपल क्राइटेरिया होता है कि आपके पास एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस होना चाहिए, आपकी इंडिविजुअल पावर भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके पास एक क्रू होना चाहिए और उस क्रू की इंडिविजुअल पावर भी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए ताकि वो दूसरे और उनके क्रूज को भी अच्छे से हरा सके। अगर यहीं पे हम देखें, जैसे कि तुम रेड हेयर शैंक्स का अगर तुम क्रू देखोगे, उसके पास इंडिविजुअल पावर्स है, कई सारी टेरिटरीज उसके अंदर आती है, उसका हर मेंबर अपने आप में ही बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और इसीलिए वो एक एम्परर है। सेम विद काइडो की इंडिविजुअल पावर भी बहुत ज्यादा है और उसके पास पूरी की पूरी वानो कंट्री है और ऊपर से उसके साथ बहुत सारे कनेक्शंस भी है। अब कनेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वन पीस के अंदर। मतलब कि तुम किसी भी एम्परर कैरेक्टर को देख लो, चाहे वो सैंक्स हो, बिग मम हो, काइडो हो या फिर वो ब्लैक बियर्ड हो, उनके पास कनेक्शंस है, उनके पास इंडिविजुअल पावर है या फिर कुछ ऐसा है जो कि उनको पूरा रेस्ट ऑफ द ग्रुप से अलग बनाता है। वहीं पर अगर मैं लूफी की बात करूं कि लूफी के पास ऐसा क्या है कि वो एक एम्परर बन गया, मतलब उसके पास कितने कनेक्शंस है, कितनी टेरिटरीज है और कितने मेंबर्स के पास उनकी इंडिविजुअल पावर कितनी ज्यादा है, बस इसी बारे में बात करते हैं। दरअसल तुम अगर सिर्फ लूफी को देखो, फर्स्ट कैरेक्टर लूफी, तो देखो उसके पास इंडिविजुअल पावर इतनी है कि उसने काइडो को हरा दिया। ये बहुत बड़ा एग्जांपल है, अब इससे बड़ा एग्जांपल तो मैं दे नहीं सकता। अगर उसकी हम टेरिटरीज की बात करें तो एक तरीके से फिशमैन आइलैंड और बाकी के जितने भी आइलैंड्स है जिस पर वो गया है, जहाँ पे भी उन्हें मुसीबतों को सॉल्व करा है, जैसे कि डेरसरोजा, अलाबास्टा एंड स्काई आइलैंड, ये सब के सब उसकी टेरिटरीज के अंदर आते हैं और शायद वानो वाले आर्क के बाद वानो भी इसकी टेरिटरीज के अंदर आएगा। अब अगर मैं इसके कनेक्शन की बात करूं तो इसका सबसे बड़ा कनेक्शन इसके ग्रैंडपा और इसके फादर से है, जहां पे इसके ग्रैंडपा मरीन के, ये समझ लो, हीरो कहा जाता है उनको, और वहीं पर उसके फादर रिवोल्यूशनरी आर्मी के लीडर है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। ये दो कनेक्शन ही उसको एम्परर बनाने के लिए काफी है, लेकिन उसके पास और भी कनेक्शंस है। उसका फर्स्ट ब्रदर यानी कि एस व्हाइट बियर्ड के क्रू में सेकंड इन कमांड था, वहीं पर उसका थर्ड ब्रदर यानी कि साबो रिवोल्यूशनरी आर्मी में सेकंड इन कमांड है। अब वहीं पर हम आते हैं उसके दूसरे कैरेक्टर्स पे, जहां पर हम बात करेंगे ज़ोरो की। उसकी इंडिविजुअल पावर ही इतनी है कि उसको इन्फ्लुएंस की जरूरत ही नहीं है और उसका कनेक्शन बेसिकली मिहॉक से है। अगर फिर मैं उसाप की बात करूं तो हो सकता है हमको आगे इल्बाफ वाले आर्क में उसका कनेक्शन विथ जाइंट्स दिखाया जाए, जो कि अभी भी एक गेस ही है और उसके ऊपर हम थ्योरी वीडियोस में कभी बात करेंगे। वहीं पे हम नामी की बात करें तो उसके पास भी कनेक्शन है जिसके बारे में मैं काइंड ऑफ भूल चुका हूँ। और रॉबिन का सबसे बड़ा कनेक्शन है पॉनिग्लिफ से, क्योंकि वो वॉइड सेंचुरी इनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानती है और उस ट्रुथ को परस्यू कर रही है जिसको कि वर्ल्ड गवर्नमेंट छुपाना चाहती है। तो ऐसे ही बाकी कैरेक्टर्स भी है जिनके अपने अपने इन्फ्लुएंस है और अपनी अपनी इंडिविजुअल पावर है, जो कि अपने आप में काफी है। तुम सांजी को ही ले लो, जो कि जर्मा से बिलोंग करता है, उसकी फादर कभी पूरे ईस्ट ब्लू पे राज किया करते थे, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है उसके इन्फ्लुएंस और उसके कनेक्शंस पे। तो देखो, जब इतने सारे कनेक्शंस एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उस ग्रुप के लीडर को वो लोग एज ए एम्परर घोषित कर देंगे, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। वहीं पर अगर हम बात करें किड एंड लॉ की, इन दोनों के पास कोई ज्यादा अच्छे कनेक्शंस नहीं है। उस इनिशियल डी के अलावा लॉ के अंदर और कोई स्पेशलिटी नहीं है। मतलब एज इंडिविजुअल पावर की बात करें तो लॉ और किड के पास, दोनों के पास बहुत ज्यादा इंडिविजुअल पावर है, जिन दोनों ने मिलकर के बिग मॉम जैसे एक बहुत ही ह्यूज कैरेक्टर को हरा दिया था। बट इन्फ्लुएंस, टेरिटरीज और कनेक्शंस के मामले में इनका जो क्राइटेरिया है इस वक्त में वो बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन इनके पास बहुत ही कम कनेक्शंस है और इनके मेनली कनेक्शंस में ज्यादातर लूफी आ जाता है। सो एक तरीके से लूफी के कनेक्शंस में वो गिना जाता है, क्योंकि लूफी का कनेक्शन ज्यादा है, इसीलिए क्योंकि वो कभी भी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि एज अ वर्ल्ड गवर्नमेंट अगर सोच रही है कि कितना ट्रेड दे सकते हैं, तो उनके पास बस इंडिविजुअल पावर है उनकी, और कुछ भी नहीं है ट्रेड देने के लिए। इसलिए बस उनको एज अ पायरेट बताया गया है, जो कि हाईएस्ट बाउंटी के साथ में है, लेकिन वो एक एम्परर नहीं है। अब हो सकता है कि ये चीज फ्यूचर में चेंज हो जाए आगे इस लास्ट वन पीस आर्क में, जो कि हो सकता है कि हमको देखने मिले।
बट अभी तक के लिए ये बस एक थ्योरी है। हो सकता है ये सारी चीजें जा करके आगे चेंज हो जाए और इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे कि वो चेंजेस क्या हो सकते हैं लास्ट वाले आर्क में। सो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड बाय द वे सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को।